तो आज हम एक सच्ची घटना कहानी बताने जा रहे हैं और रोज़ रोज़ हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके थोड़ा थोड़ा करके कहानी बताएंगे। एक सच्ची महिला का कहानी है जो अब मृत्यु हो चुका है और उसको समझिए कि जीता ज़िंदगी कभी किसी से वो महिला सुख नहीं पाई, नहीं बेटा से, ना हस्बैंड से, न बेटी, जो भी हो किसी से भी वो सुख नहीं पाई है, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। भाभी पटनिया चैनल में आप लोग का स्वागत है नौ ब्लॉग में, और आप लोग बने हुए रहिए इसी ब्लॉग में देखिए और लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ प्लीज़। आज ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सच्ची और एकदम सच्ची में सच्ची पूरा सच्ची कहानी है, कोई झूठा कोई नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक महिला थी, उम्र शायद 60-70 उम्र होगा वो महिला का। और वो महिला कौन थी कौन है इसके बारे में भी हम बताएंगे। वो अपना ही थी, सगी थी, उसके बारे में ही हम बताएंगे वो कौन थी कौन है। लास्ट में हम बता देंगे कि वो कौन थी। तो दोस्तों, वो महिला का स्टार्ट होता है मायके से। पहले हम बताऊंगी उसका कहानी। तो दोस्तों, वो मायके में थी, 5 बहन थी, 3 भाई था। तो बहन में मांझिल बहन थी, तो थोड़ा बहुत तेज़ थी, दिमाग की तेज़ थी, पढ़ा लिखल नहीं थी, तेज़ थी। तो दोस्तों, वो मायके में भी पूरा जो जिम्मेदारी होता है, उसका पिताजी चाय का दुकान खोले हुए थे। तो मायके में भी पिताजी से आगे वो दुकान खोलती थी, चाय का दुकान बनाती थी, चाय खोलती, चाय बनाना है, बेचना है, दुकान लाना है, दुकान जाना है। वैसे करते करते शायद उम्र उसका 12-13 साल हुआ होगा। 12-13 साल की उम्र में शादी हो गया। तो उम्र में शादी हुआ उसका। पहले बाहरी वाली बहन का लगा था, तो कोई बजाय कोई जैसे कि कहता ना गोतिया नहीं, अब पहले के ज़माना में कि 12-13 बरस के बाद शादी हो जाना चाहिए, तो वही हुआ था। तो दोस्तों, बड़ी वाली को हो गया था, मंझली वाली नहीं करना चाहती थी, तो वो बोला कि रख ले ये। तो उसका भी शादी हो चुका, दोनों बहन का एक जगह शादी हुआ। तो बड़ी वाली बहन को शादी हुआ था, तो उसको कोठा था, लेकिन कोठा नहीं था। और मंझली वाली को शादी हुआ था, तो उसका एक रूम पक्का प्लास्टर था, पहले के ज़माना में कोठा था। तो शादी हो गया, वो लड़की ससुराल आ गई, वो महिला ससुराल आई, शादी ब्याह सब चीज़ हुआ। हस्बैंड पीने वाले थे, दारू बहुत पीते थे। तो जैसे जैसे बाल बच्चा का दो हुआ ना, वैसे वैसे प्यार के उनका बढ़ गया। फिर वो महिला बहुत दुख तकलीफ से रही। उसका ससुर घर दो बार वो अपनी उसका जो घर था गिरवी धरा हुआ था, तो उसको नैहर वाला ने छोड़ाया उड़ाया, फिर अपना कमर का बदौलत अपना कमाई छोड़ाई। फिर ससुर घर रख दिया तो छोड़ाई, फिर उसका हस्बैंड, वो महिला का हस्बैंड गिरवी धर दिया। फिर वो ऐसा आदमी से गिरवी धर दिया कि वो महिला कमा कर खाकर, जैसे कि कोई भी बिजनेस कर तारी पानी का बिजनेस जो भी हो, बिजनेस करके घर दुआर छोड़ाई। फिर वो महिला का शादी का 20 बरस हुआ होगा मेरे ख्याल, हाँ 20 बरस हुआ होगा उस शादी का। दोस्तों, वो शादी के बारे में हम इसलिए बता रही हूँ कि वो महिला हमें बताती थी, जब हम लोग एक जगह होते थे, तो बीता बीता कहानी कहता है ना, जो अपना दुख सुनाया जाता है आदमी को, तो वही दुख सुनाती थी। तो हम जान रहे हैं, और वही चीज़ हम आप लोगों के बता रहे हैं। तो दोस्तों, फिर उसका छोड़ाई उड़ाई, घर द्वार छोड़ाई, फिर रहने लगी, कुछ दिन मायके में रही, उसका मायके वाला हेल्प किया, मम्मी उसकी हेल्प की, छोड़ाई, फिर कमाने का जाने लगी। पियाक मर्दाना तो है ये था, बहुत पीता था, बहुत करता था, बहुत पीने खाने वाला थे। दोस्तों, वो बताऊंगी वो कौन थी नहीं थी। तो बहुत पीते खाते थे, तो बहुत बहुत मार पीट बहुत मारते थे, बहुत मारते पीटते थे। उसको घर में एक दिन खाना जलता था, एक दिन नहीं जलता था। बहुत दुख, बहुत जितना दुख क्या बताएं दोस्तों, बहुत दुख। जिसका मर्दाना पियाक होगा ना,
वही ये बारे के बाद जाने गया, हम लोग भी जाने हुए। हम लोग दोस्तों हम बता देते कौन थी। वो नहीं थी, मेरी माँ थी और मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी ने बहुत पीते थे। हम लोग का खाने पीने का नहीं मिलता था, आधा खाते थे, आधा पेट खाते थे, आधा पेट नहीं खाते थे, दूसरों के यहाँ रहते थे, करते थे। तो दोस्तों वो महिला का 20-22 बरस शादी हुआ तो मेरे उस महिला का हस्बैंड गुजर चुके हैं। तो दोस्तों हम गुजर चुके हैं, तो मेरे पिताजी गुजर गए दोस्तों। वो मेरे पिताजी हैं और मेरी माँ है, उसी को कहानी आज हम बता रहे हैं। मैं अपनी माँ की कहानी बता रही हूँ जो मेरी माँ इस दुनिया में छोड़ के चली गई है। उसके पीछे इसलिए हम बता रहे हैं कि वो उसको जाने के बाद इतना बहुत खतरनाक आदमी को कि न जीता जिंदगी सुख मिला, न मरला के बाद भी सुख उसको मिल रहा है। इसीलिए मुझे ये कहानी मजबूरन बनाना पड़ रहा है दोस्तों। तो कृपया करके आप लोग सुनिएगा। तो दोस्तों उसका 16-17 साल के बाद उसका मेरे पिताजी, मेरी मम्मी का 17-18 बरस शादी का हुआ हो तो मेरे पिताजी मर गए। मेरे पिताजी मरे हैं तो हमको थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि हम 5-6 साल की उम्र में होंगे। मेरा उम्र 5-6 साल का था। तो 3 भाई बहन और 2 भाई हम थे। मेरे पिताजी एक बहन को शादी किए थे, बाकी के हम बचिए 4। तो चारों को हम लोग का मम्मी पोसी पाली, शादी ब्याह जैसी बना, जो बना, जिसको जहाँ किस्मत में लिखना रहा, जैसे लिखना रहा, जो विधि से रहा वो हो गया। मम्मी मेरी सबको शादी ब्याह कर दी। अपना पेट, अपना दुख, फांसी कुसी सर गल्लल, जो चीज़ सस्ता मिलता था वो चीज़ जैसे भी पाली पोसी। पति को मरने के बाद चाहे पति पियाक था तो नहीं, जो मर्दा न कमाता है का जाता है, तो औरत कैसे रखती है ना, वो दर्द हम लोग जानते हैं, समझे। तो हम लोग का पिताजी मर गए। तो अब हम लोग का पिताजी मरने के बाद हम लोग का अच्छा खासा हम लोग का खाना पीना मिलने लगा। क्यों मिलने लगा? क्योंकि जो मेरी माँ कमाती थी मेरे पिताजी पी के बुरा देते थे। तो अब पीने वाला नहीं रहा तो 2 पैसा तो बच गया। तो इसी से हम लोग का फिर वैसे मम्मी मेरी घर द्वार बनाई, 2 तल्ला मकान बना दी, जगह ज़मीन ले दी, गहना जेवर बना दी। तो सोची कि अब हम सुख रहेंगे, लेकिन सुख तो नहीं मिला। बहुत दुख बहुत कष्ट करके मिला। तो उसको दोस्तों तो मेरी माँ रहने सोने लगी, धीरे 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 सबको ब्याह शादी होने लगा। तो मेरी भाई लोग नहीं कमाता था, कम एक भाई का कमाई तो मम्मी 1 रुपया जाने चाहे 2 रुपया जाने, लेकिन उसका कमाई जानी है। लेकिन एक भाई कभी मेरी मम्मी को मजबूरी नहीं समझा, कभी मेरी मम्मी को दुख दर्द नहीं समझा। ऊपर से सीधे बोलता था मेरे कौन है कमाने वाला खाने वाला, कि हम किसके लिए कमाएं खाएं। उसका जिम्मेदारी नहीं था कि मेरे पेट पर 2 भाई है, 2 बहन है, उसका शादी ब्याह कैसे करेंगे नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था दोस्तों। उसको जैसे कि फैमिली से कोई मतलब नहीं था पहले, अब बाद में बताऊंगी। उसका फैमिली से कोई मतलब नहीं था, कैसे रखना कैसे क्या करना है दोस्तों। तो ऐसे करते करते वो महिला ने एक बड़े वाला बेटा को शादी की, फिर 9 महीना ही होते होते मंझली वाली बेटी को शादी की। जैसे कि 4-5 साल में चारों को शादी ब्याह करके निश्चिंत हो गई, 4 साल के अंदर में। तो दोस्तों 4 साल के अंदर में शादी करके निश्चिंत तो हो गई। लेकिन कहता है ना एक नारी क्या होता है वही बोले भारी पड़ गया। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो यह नमस्कार प्रणाम है। मेरे वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आगे की पार्ट कल बता दूँगी। नमस्कार।